हमारे पास ब्रेन स्टेम का मॉडल है। सही, ये आपका एंटीरियर व्यू है और ये आपका पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन स्टेम। सही, एंटीरियर व्यू से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये थैलेमस होते हैं, उसको लोग कहते हैं पल्विनार ऑफ द थैलेमस। पल्विनार ऑफ द थैलेमस बेसिकली कलेक्शन ऑफ न्यूक्लिया होते हैं थैलेमस में, जो विजुअल प्रोसेसिंग में काम आते हैं इन द हायर कॉर्टिकल एरियाज। सही है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये दो नर्व्स आ रही हैं, ऑप्टिक नर्व कहलाती हैं। सही, एंड दिस आर द ऑप्टिक चाइस्मा, ऑप्टिक नर्व्स, एंड दिस इज द ऑप्टिक ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं ट्यूबर साइनेरियम होता है और हमें यहाँ पर दो बॉडीज़ दिख रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैमिलरी बॉडी। ठीक, यहाँ पर जो फोसा है जिसमें हमें ये मैमिलरी बॉडी और ट्यूबर साइनेरियम दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरप्यूडेंकुलर फोसा। ठीक, दिस इज़ द मिड ब्रेन। ओके, दिस पोर्शन इज़ द मिड ब्रेन। ये जो हमारे पास जा रहे हैं ये हम लोग कहते हैं इसको क्रस सेरेब्रम। ठीक है, ये मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं क्रस सेरेब्रम। ठीक, अच्छा, इसके बाद मैमिलरी बॉडीज़ हो गई, ट्यूबर साइनेरियम हो गया, इंटरप्यूडेंकुलर फोसा हो गया। अब हम आ जाते हैं क्रेनियल नर्व्स की तरफ। तो यहाँ पर जो हमें पहली क्रेनियल नर्व दिख रही है ये है ये वाली। ठीक है, ये वाली क्रेनियल नर्व है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 3। ठीक, इसके बाद ये हम देख रहे हैं कि मिड ब्रेन जो है इसके लेटरल साइड से दो नर्व्स आ रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोकियर नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 4। सही, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सुपीरियर पोर्शन ऑफ द पॉन्स से हमें ये नर्व दिख रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 5। सही, ये हमारे पास पॉन्स है। ठीक, और ये हमारे पास मेडुला है और फिर इसके बाद नीचे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो पॉन्स की मीडियल साइड से जो निकल रही हैं नर्व्स ये होती हैं क्रेनियल नर्व नंबर 6, अब्ड्यूसिव नर्व। ठीक, फिर थोड़ा और लेटरल मूव करते हैं तो हमारे पास आती है क्रेनियल नर्व नंबर 7, फेशियल नर्व। सही है, फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 7। फिर और लेटरली अगर मूव करते हैं तो हमें मिलती है यहाँ पर वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 8। सही, उसके बाद हमें यहाँ पर मिलती है ये नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 9, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। सही, और इसके बाद हमें यहाँ पर मिलती है ये वेगस नर्व विच इज़ द क्रेनियल नर्व नंबर 10। ओके, आफ्टर दैट वी सी द हाइपोग्लॉसल नर्व विच अराइजेज फ्रॉम हियर between the olive and the pyramid. This is the hypoglossal nerve. Okay, and the last and cranial nerve number 12. Okay, and the last nerve is the accessory nerve, cranial nerve number 11. It has two parts. एक पार्ट होता है आपका क्रेनियल पार्ट और एक पार्ट होता है आपका स्पाइनल पार्ट। ठीक है, क्रेनियल पार्ट जो आपके मेडुला से अटैच होता है, स्पाइनल पार्ट जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आता है। अच्छा जी, हमारा ये है मेडुला। ठीक है, मेडुला में वी नो दैट लेटरल साइड पे ऑलिव्स होते हैं और मीडियल साइड पे पैरामिड होते हैं, ऑलिव्स एंड पैरामिड। ठीक है, दो पैरामिड को डिवाइड करने वाला जो सल्कस होता है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रोमीडियन सल्कस या फिशर, एंड ऑलिव और पैरामिड के दरमियान जो सल्कस होता है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रोलेटरल सल्कस। सही, या वेंट्रोलेटरल फिशर। सही, पॉन्स के मीडियली हमें एक ग्रूव नज़र आता है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिलर ग्रूव। इसको हम बेसिलर ग्रूव क्यों कहते हैं? इसको हम बेसिलर ग्रूव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से बेसिलर आर्टरी जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्कल ऑफ विल्स। सही, अच्छा, एंटीरियरली हमें से वो सिर्फ एक सेरिबुलर पुटंकल दिखता है, वो है मिडल सेरिबुलर पुटंकल, ये वाला। ठीक है, मिडल सेरिबुलर पुटंकल दिखता है हमें एंटीरियर में। सही, ये एंटीरियर मीडियन सल्कस कहलाता है। ये हमारा इंटीरियर साइड पे जितनी भी मार्किंग थी फॉर द ऑस्की वो कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन स्टेम है। दिस इज़ द कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम इज़ एन एग्जांपल ऑफ द कमिशनल फाइबर्स। कॉर्पस कैलोसम के बाद हम यहाँ देख रहे हैं ये जो ये है, ये हमारे पास होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पर आकर बना रहा है, ये जो हम लिखे हैं ये होता है थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये हमारे पास थैलेमस है। ठीक, ये हमारे पास इंटरनल कैप्सूल है। इंटरनल कैप्सूल जो है वो डिवाइड करा होता है, यहाँ पर थैलेमस के बाद कॉर्डेट न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो इंटरनल कैप्सूल जो है वो डिवाइड करा होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस को और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को। ठीक है, इट इज़ अ डिवीजन, इट डिवाइड्स द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अच्छा जी, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है पाइनियल ग्लैंड। सही,
पाइनेट ग्लैंड हो गया। पाइनेट ग्लैंड के नीचे अगर हम आ जाएँ तो ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, ये इन्फीरियर कॉलिक्यूलस है, बोथ साइड्स, सुपीरियर कॉलिक्यूलस, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है, ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है। सही, हमें पता है कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज इन्वॉल्व इन द विजुअल पाथवे एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इज इन्वॉल्व इन द ऑडिटोरी पाथवे। सही। अच्छा, हमें यहाँ से जो है सारे सेरिब्रल पोटेंकल्स विजिबल हैं। ये एंटीरियर सेरिब्रल पोटेंकल है, ये मिडिल सेरिब्रल पोटेंकल है और ये इन्फीरियर सेरिब्रल पोटेंकल है। हल्का हल्का लिख लेंगे यहाँ मॉडल में, ये इन्फीरियर सेरिब्रल पोटेंकल है। सही। अच्छा, यहाँ पर होता है आपका सल्कस लिमिटेंस, ठीक है, ये आपका होता है वेस्टिब्यूलर एरिया। सही। यहाँ पर आपका आता है क्यूनिएट ट्यूबरकल, क्योंकि इसके नीचे अगर हम एक्सटेंड जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ तो हमारे पास यहाँ पर होता है आपका फेसिकुलस क्यूनिएटस। फेसिकुलस क्यूनिएटस के फाइबर्स आ रहे होते हैं और ये क्यूनिएट ट्यूबरकल, ठीक है। सिमिलरली ग्रेसिलिस ट्यूबरकल होता है, ये ग्रेसिलिस ट्यूबरकल। और अब हम नीचे इसको एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं एक्सटेंशंस की कहाँ जा रही है, तो वो होते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस, ठीक। तो मीडियल साइड पे होते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस और लेटरल साइड पे होते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस। एंड लास्ट टाइम ये यहाँ पर पोस्टीरियर साइड पे मीडियली हमारे पास होता है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस और एंटीरियर साइड पे क्या था, इंटीरियर मीडियन सल्कस।